नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम यहां पे बात करने वाले हैं एमपी टेट 12 मार्च का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है। 11:30 बजे वो छूट चुका है। तो यहां पर जो आज प्रश्न आए हैं एग्ज़ाम में मैं वो लेकर आई हूं। जिनका एग्ज़ाम बाकी है वो डेली प्रश्नों को देखें कि किस तरीके से कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। सेकंड शिफ्ट के पेपर को भी देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है वो है मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है मृदा विज्ञान और इंग्लिश में कहेंगे इसको पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहा जाता है। पोलो खेल कैसा खेला जाता है, यानी कैसे खेला जाता है, तो ये घोड़े पर खेला जाता है। तो राइट आंसर हमारा होता घोड़ा। ऐश्वर्या आयल फील्ड कहाँ है। तो ऐश्वर्या आयल फील्ड बाड़मेर के राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से व्यवहारवादी नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हमारा था लेविन। लेविन एक गेस्टाल्टवादी है। नेक्स्ट है, जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है। तो जिंदगी की शुरुआत में बच्चा सहज ज्ञान के द्वारा निर्देशित होता है। अहम निर्देशित होता है किससे होता है। तो वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। वास्तविकता सिद्धांत द्वारा अहम निर्देशित होता है। नेक्स्ट है, टीएटी किस प्रकार का उपकरण है। तो टीएटी एक स्थिति पेशी है। नेक्स्ट है, किसी कार्य को करने की विशेष क्षमता को क्या कहते हैं। तो किसी कार्य को करने की विशेष क्षमता को अभियोग्यता कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है कहलाता है क्रिया प्रसूत अनुबंध। क्रिया प्रसूत अनुबंध किसका है, ये स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट है, कनुप्रिया की रचनाकार कौन है। तो कनुप्रिया के रचनाकार है धर्मवीर भारती। रचनाओं से लेखकों से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं तो आप इनको ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर रहेगा वैशाली। महावीर स्वामी से भी प्रश्न 2 से 3 बार आ चुके हैं। नेक्स्ट है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निहदन कपट, अगर संधि पूछ ली जाती तो राइट आंसर हो जाता हमारा विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, निमिष शब्द का पर्याय है। निमिष शब्द का पर्यायवाची बताना था तो राइट आंसर होता है क्षण। क्षण यानी कि पल। आँख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य किस सुधार हेतु है। तो गंगा एक्शन प्लान जल की गुणवत्ता हेतु लाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। तो जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है। तो किरण बेदी राइट आंसर होगा। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है अपराधी का शंकाग्रस्त होना, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। तो स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तो 4 गज मलमल में परिमाणवाचक यानी परिमाण बोधक विशेषण है। नेक्स्ट है 22, शीर्ष का तत्सम रूप क्या है। तो शीर्ष का हो जाएगा शीर्ष। बहुत से बच्चे इसको गलत करके आएंगे क्योंकि शीर्ष को वो सिर समझेंगे और सिर तत्सम कर देंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा शीर्ष। किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये पाई जाती है किशोरावस्था में। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया। तो राइट आंसर होगा फ्रायड। यहाँ पर फ्रायड है ये फ्रायड। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निर्देश चिकित्सा डायरेक्टिव थेरेपी किसने विकसित की थी, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर होता कार्ल रोजर्स। अगला प्रश्न है, अब्राहम मेस्लो कौन थे। तो अब्राहम मेस्लो मानवतावादी थे जिन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। आईपीसी का अर्थ है। तो आईपीसी का अर्थ होता है इंडियन पेनल कोड। नेक्स्ट है, वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः पेश कर सके उसे क्या कहेंगे, रटने की स्मरण शक्ति। नेक्स्ट है,
नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? तो नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है भारत को एक ज्ञान महाशक्ति बनाना। आगे हमारा प्रश्न है 29, इनमें से कौन सा कारक शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है? तो परिवार का जो व्यवसाय है वो शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है। वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है उसे कहते हैं, यानी कि जो बालक अपनी उम्र के बच्चों से भी शैक्षिक कमी को दर्शाता है तो उसे कहेंगे पिछड़ा बालक। राइट आंसर हो जाता पिछड़ा बालक। अगला प्रश्न है 31, किसने कहा? कथन दिया गया है कि किसने कहा कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है, जिससे नए सहसंबंध उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर परिभाषा दी गई है और पूछा गया है कि ये किसकी है? तो राइट आंसर है स्पीयरमैन की। भारत का प्रथम स्वदेशी युद्धपोत कौन सा है? तो युद्धपोत पूछा गया है तो INS विक्रांत, INS विक्रांत। नेक्स्ट है पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। आप देख लीजिए डेली दिवस यानी कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, इससे संबंधित प्रश्न आ रहा है। तो जितने भी मोस्ट दिवस हैं आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है इसरो का मुख्यालय फिर से पूछ लिया गया है तो राइट आंसर है बेंगलुरु। ये पिछली बार एग्जाम में भी आया हुआ है। ईरान ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया? तो ईरान ने किया है मिलिट्री सैटेलाइट नूर, जो कि अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। 36 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में संबंध परिवार के प्रति जागरूक करने से है। तो राइट आंसर था ग्रीन ओलंपियाड। पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है, तो पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य होता है पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 38, जनित बीमारी का एक उदाहरण है डायरिया। राइट आंसर होगा। मंगलयान किसे कहते हैं? तो मंगलयान मार्स आर्बिटर मिशन को कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में MOM, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट है ऐसी कौन सी मिट्टी है जो जमा होती है? तो ऐसी कौन सी मिट्टी है वो पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारा खादर और बांगर दोनों होगा। खादर नई जलोढ़ मृदा को कहा जाता है, बांगर पुरानी मृदा को कहा जाता है, यानी पुरानी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है। ये दोनों ही जलोढ़ मृदा के प्रकार ही, इसलिए राइट आंसर दोनों ही हो जाएंगे, खादर और बांगर। नेक्स्ट प्रश्न है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र भूमध्य रेखा से दक्षिण उत्तर में लगभग 5 डिग्री अक्षांश के भीतर। यह दक्षिणी रेखा है, इसके 5 डिग्री अक्षांश और 5 डिग्री अक्षांश के नीचे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये टोटल प्रश्न हमने यहाँ पर देखी 41 क्वेश्चन पेपर, यानी कि 150 प्रश्नों का पेपर होता है, जिसमें से हमने यहाँ पे 41 प्रश्न कवर किए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।